हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिक्योर बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 1 को 5 क्वेश्चंस के थ्रू 95% कवर कर लेंगे। मैंने एनसीईआरटी से कुछ रेफरेंस इमेजेस भी लगाई हैं और वीडियो के एंड में एक फ्लो चार्ट भी अवेलेबल किया है फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें चैप्टर 1 का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। तो चलो लेट अस बिगिन नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है व्हाट इज मेंट बाय, पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम सबको पता है क्या होती है, जिसमें कि एक ज्यादा एक्टिव एलिमेंट जो होता है अपने लेस एक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है उसी कंपाउंड के अंदर। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, देखिए इसमें जब मैंने जिंक यूज किया, जब ये जिंक था और जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, तो इसने क्या किया, जिंक ने इस कॉपर को रिप्लेस कर खुद जिंक सल्फेट बन गया। तो यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा देखिए पूछा है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन होने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, या फिर हाइड्रोजन का गेन हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए। अगर ये तीनों में से कुछ भी होता है तो उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। जैसे कि आप ये देखिए Fe+++ मतलब 3 इसमें पॉजिटिव था और एक जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल होकर Fe+2 बन गए। तो ये होता है हमारा रिडक्शन। अब पूछा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ आ रहा है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट ये देखिए, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही इमेजेस लिए हैं। पहली ये देखिए, पहले बोला है आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन नेल्स को डिप किया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, आयरन जो कि ज्यादा एक्टिव कंपाउंड है देन कॉपर, तो क्या किया इसने, देखिए पहले जब आयरन नेल को डाला था कॉपर सल्फेट में ये ऐसा था शाइनी, और जब इसे निकाला तो इस पे देखिए क्या हो रखा है, इसका कलर चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का भी कलर चेंज हो गया है, पहले ये इतना ब्लू था अब ये बिल्कुल कलरलेस ऐसा हो गया है एकदम। तो क्यों हो गया है ये, क्योंकि जो आयरन है हमारा वो एक ज्यादा एक्टिव कंपाउंड है देन कॉपर, तो उसने उसके सॉल्यूशन में से उसको रिप्लेस कर दिया। देखिए ये हमारे एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है और हमें 2 और एग्जांपल याद रख लेने चाहिए, डेट इज जिंक का और लेड का। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक ज्यादा एक्टिव है तो उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही जब लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ मिक्स कराया तो लेड ज्यादा एक्टिव है तो उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और क्या बन गया, लेड क्लोराइड। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो हमारा खाना होता है, जो हम फूड हम इंजेस्ट करते हैं, जब उसको हम बहुत टाइम के लिए बाहर खुला हुआ छोड़ देते तो उसके कलर में भी चेंज आ जाता है और उसके स्मेल में भी। तो ऐसा क्यों होता है, उसका टेस्ट भी बदल गया, उसका स्मेल भी बदल गया, क्योंकि हमारे खाने में प्रेजेंट होता है क्या, फैट। और फैट से क्या होता है, फैट का हो जाता है बाहर रखे ऑक्सीडेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और उसके टेस्ट भी चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंडिसिटी। बट चलो उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एयर टाइट कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं, और जो मार्केट में बड़े लेवल पे यूज होता है वो होता है नाइट्रोजन गैस का यूज, क्योंकि जो फूड पैकेट्स होते हैं उनको सील करने से पहले क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हमें 3 रिएक्शंस दिए, हमें पहचाननी है कि कौन सी रिएक्शन क्या है। देखिए पहली रिएक्शन क्या बोल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज हो गई। तो ये किस तरीके की रिएक्शन है, क्या लगता है, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट गया है यहाँ पर 2 चीजों में, तो इसलिए इसको बोला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर एग्जैक्ट बोलना हो तो सिंस यहाँ पे हीट का यूज हुआ है तो हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं, जिसको हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया है H2O के साथ में, तो क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हुआ, ये 2 यहाँ पर 2 ये एलिमेंट 2 कंपाउंड्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये देखिए यहाँ पे जिंक जो है, जिंक ने H2 को रिप्लेस कर दिया है, तो इसमें यहाँ पे ये H2 रिलीज हो गई और खुद उसके साथ जुड़ गया जिंक सल्फेट, तो ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन सब क्लियर हो गया होगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये भी मैंने आपकी एनसीईआरटी में से ही इमेज ली है।
इफ द सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज, एंड इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं रिड्यूस्ड, कि वो रिड्यूस हो गया है। अब जो रिड्यूस होता है उसको जो रिड्यूस होता है, रिड्यूस कैसे होगा, जब वो ऑक्सीजन को लूज कर देगा, लूज करने को बोलते हैं रिडक्शन, और जो गेन करता है ऑक्सीजन को उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब ये दोनों चीजें हमारी एक साथ होती हैं, दैट इज जनरली ये कपल्ड रिएक्शन होती है। अगर कोई रिड्यूस होगा तो कोई ना कोई जरूर उसके पास का होगा जो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो इसीलिए ऐसे नहीं बोलते सिर्फ रिडक्शन हो गया, होता है क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक ही नहीं है, मतलब कि ऑक्सीजन का लॉस हो जाना इज रिडक्शन, नो। हाइड्रोजन का गेन होना भी एक ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना भी एक ऑक्सीडेशन है। जब ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं, कपल्ड होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में गिवन है, जिंक ऑक्साइड का और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से दो चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं, दैट इज एक तो आता है हमारा कोरोजन, एक आता है हमारा रेंसिडिटी। ओके, कोरोजन क्या है हम सबको पता है, जब हमारा आयरन रॉड होती है, आयरन नेल्स होते हैं, जब हम इनको बाहर कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, एक पाउडर टाइप लेयर आ जाती है। तो वो होती क्या है, मतलब रस्टिंग हो जाती है हमारी, उसकी क्या हो जाती है, रस्टिंग। तो इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन सिर्फ डैमेज करता है हमारे मेटल्स को। और रेंसिडिटी किसमें होती है, रेंसिडिटी होती है हमारे फूड में। तो उसका क्या होता है, मतलब कि जो हमारे जो फैट या ऑयल होते हैं, फैट्स या फिर ऑयल्स जो होते हैं, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, मतलब वो रैंसिड हो गए हैं, उनकी स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है उसमें रिक्वायर होता है एनर्जी, या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो हमको अब इन तीनों को यूज करके एक रिएक्शन लिखनी है, एक रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट यूज होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें लाइट यूज होती है, और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ओके, तो हीट की रिएक्शन जो बहुत फेमस रिएक्शन है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टूटना। ये देखिए, अब हमें पता है डिकम्पोजिशन का मतलब है कि वो टूटेगा, हमको ये तो पता है, पर लेकिन हमें अगर हीट देनी है तो सबसे आसान होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम हीट देते हैं, ये तो हम अपनी लैब्स में भी करते हैं, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम उसे लाइट की फॉर्म में अगर देनी है तो उसका एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड का। ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या किया है, ये देखिए, ये हमारी चाइना डिश है, चाइना डिश में अंदर ये हमारा सिल्वर क्लोराइड रखा है और इसको सनलाइट में छोड़ दिया है। तो लाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, ये सिल्वर क्लोराइड जो था ये सिल्वर में चेंज हो गया। कैसे, वो ग्रे हो जाता है ना, जब सिल्वर क्लोराइड को हम छोड़ देते हैं, वो जो व्हाइट होता है पहले, वो ग्रे टर्न हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्यों, क्योंकि वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज हो गया है सिल्वर में एंड क्लोरीन में अलग अलग। और जैसे सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सनलाइट से, वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही रिएक्ट करता है। और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की बात है, सिंपल है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो 2H2 एंड O2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हीट को यूज करना है, लाइट को यूज करना है और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करना है, और तीनों को यूज करके हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस लिखनी है, तो हम ये लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अगर हम ये पार्ट समझे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब हम मिलकर 2-3 एलिमेंट्स को मिलाकर एक कंपाउंड बनाएं तो होता है कॉम्बिनेशन, और डिकम्पोजिशन होता है जब एक कंपाउंड हमारा टूट जाता है अपने रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स में। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है। यहाँ पे देखिए, लाइमस्टोन जो होता है हमारा, आपको पता है ना कि लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन जब डिकम्पोज हो जाता है तो वही हमारा कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम में, और यही हमारा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है ना। और यहाँ पे हम यूज करते हैं हीट, तो हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, और इसमें इवॉल्व होने वाली गैस होती है CO2। और ये देखिए, फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट के हमने लैब में क्रिस्टल्स देखे होंगे। जब हम उस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, और निकलती है कौन सी, पंजेंट स्मेल गैस जो होती है, दैट इज SO2 एंड SO3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको पता होगा 2 तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक तो होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का मतलब एक्सो मतलब कुछ चीज बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलने वाली चीज वो क्या होती है, वो होती है एनर्जी। जिस भी रिएक्शन को परफॉर्म करने में एनर्जी रिलीज होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस भी रिएक्शन को परफॉर्म करने में एनर्जी यूज हो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको पता है हम खाना खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं,
हैं, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वही हमको एनर्जी देता है। कैसे देता है? हम तो खाना, जैसे मान लो हमने चावल खाया, चावल इज कार्बोहाइड्रेट अगर हमने इंजेस्ट किया तो वह एनर्जी कैसे देगा? पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, कैसे टूटेगा? वो पॉलीसैकेराइड्स में टूटेगा, फिर वो मोनोसैकेराइड्स में टूटेगा, अपनी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा, और फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और जब हम रेस्पायर करते हैं तो वही ग्लूकोज यूज होता है हमको एनर्जी देने के लिए, तो एनर्जी यहाँ पर लिबरेट होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या है? एक तरीके का एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो देखिए, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाया है। रिएक्शन जिसमें कि हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट्स, तो वो होती है एक्सोथर्मिक। एंड द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो कोरोजन होता है, कोरोजन कैसे होता है? जब एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आके मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। जब पेंट करते हैं तो आयरन का जो कांटेक्ट होता है मॉइस्चर के साथ वो टूट जाता है, तो इसलिए फिर रस्टिंग जो होती है उस केस में प्रिवेंट हो जाती है। ये देखिए, मैंने ये आपके लिए एक फ्लो चार्ट ऑलरेडी बनाकर रखा है, तो इसमें आपके सारी रिएक्शंस मोटी मोटी कवर हो जाएंगी। देखिए, हमारा चैप्टर शुरू होता है केमिकल रिएक्शंस से, तो बेसिक हमारा वो छोड़ दीजिए, आगे का वो आप रीड कर सकते हैं। लेकिन हम अगर मोटा मोटा चैप्टर देखें, ये 95% ऑफ चैप्टर कवर कर लेगा। ये देखिए, पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर आती है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी को हम क्या बोल देते हैं? यही होती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल आपको पता है, स्लेक्ड लाइम का बनना और बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो जो है एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड फ्रॉम फेरस सल्फेट। वो टूट कर ही तो बनता था, आपने देखा था ना, वो हमने जब फेरिक ऑक्साइड बना था हमारा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से, है ना, हीट दी थी हमने उसमें। हीट देने के बाद में उसके क्या हुए थे? क्या होता है हमारा फेरस सल्फेट? FeSO4। अगर हम आपको पता हो कि जो हमारा फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट का पूरा फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4.7H2O। तो हीट देने से क्या होता है? ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये लूज हो जाते हैं, और फिर बनता क्या है हमारा बनता है फेरिक ऑक्साइड। ओके, दूसरा एग्जांपल है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। तीसरा जो हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि ज्यादा एक्टिव एलिमेंट जो होता है उस कंपाउंड के लेस एक्टिव को रिप्लेस कर देता है। देखिए, ये वाला एग्जांपल पढ़ा था हमने, जिंक जो था वो इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा इसमें से और बना लेगा जिंक सल्फेट। और यही है आयरन नेल्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे जिंक है, इसको आयरन भी मान सकते हो, तो वो नेल्स वाला एग्जाम्पल है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो हमारे कंपाउंड होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का बनना। अब देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में कुछ नहीं है, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड बन गया, मतलब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, कॉपर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। और वाटर का टूटना, दैट इज वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर H2O जब टूट जाता है 2H और O में, मतलब ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा अच्छे से समझ आया होगा। और ये मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है ताकि आपके जो चैप्टर है उसका जिस्ट एक जगह आ जाए। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड थैंक यू सो मच।